अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों। यूनिट नंबर 4 हमने शुरू किया हुआ है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। एक्सरसाइज 4.2 है। आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने शुरू करना है। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है। जब चार वैल्यूज आ जाएं तो फिर किस तरह हम फैक्टराइज करेंगे? हम फैक्टराइज करेंगे फार्मूला कंप्लीट करके। ठीक है, फार्मूला क्या है ये देखिएगा। फार्मूला मैं यहाँ पे ना फार्मूला लिखता हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये चीज़ हमने बनानी है, ये वाली चीज़ हम बनाएंगे और ये इसकी इक्वल होगी। किस तरह? सबसे पहले ये आप ये लिखिए 8x क्यूब, फिर आप ये वाला लिखिए प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए प्लस 12x², फिर आपने लिखना है प्लस 6x। आपने हमने सिर्फ ना ए और बी बनाना है, बाकी सारा काम इस फार्मूले से करेंगे। 8 किसका क्यूब होगा? 8 क्यूब होता है 2 का, 2, और x क्यूब होता है x का। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8, x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब। अब उसके बाद 1 किसका क्यूब होता है? 1 क्यूब होता है 1 का ही। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब ये देखिए, ये ए ये हो गया, बी जो है वो ये हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस 3a। ए है मेरे पास 2x स्क्वायर। ठीक है, इनटू बी, बी है मेरे पास 1। ठीक है, फिर प्लस ये 3a, ए है मेरे पास 2x, और उसके बाद बी है मेरे पास 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद ये देखिए, ए क्यूब प्लस बी, ए 2 था 4, और एक्स स्क्वायर, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? ये वाला 12 आ गया। ये चीज ये बन गई। अब 3 था 6, ये एक्स और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको हम बंद करें तो किस तरह करेंगे? ये वाला ए प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसी तरह हमारा पार्ट 2 है। मैं इसको अरेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ 27a³ उसके बाद ये लिखता हूँ बी क्यूब वाला प्लस 64b³, फिर प्लस 108a² इंटू बी, फिर प्लस 144a इंटू बी²। ठीक है, तो फार्मूला था मेरे पास, फार्मूला क्या था? हम यहाँ पे फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये शेप बनानी है और ये बराबर होती है a प्लस बी होल क्यूब। अब ये 27 है, 27 किसका क्यूब बनेगा? 27 जो है ये क्यूब बनेगा 3 का। देखिए, ये 3, ये x, ये होल क्यूब। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27, x को a है, a को 3 टाइम्स किया तो a³, उसके बाद प्लस 64 4b होल क्यूब। ठीक है, फिर प्लस ये वाला 3, आगे a का स्क्वायर करना है और a है ये वाला 3a², फिर उसके साथ है b, ये b प्लस
3a है मेरे पास, 3a, और b है मेरे पास 4b²। अब इसको हम बंद किस तरह करेंगे? हम बंद करेंगे ये a प्लस ये b और ये होल क्यूब। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, x³ प्लस 18x² y² x² y प्लस 108 xy²। इसको भी इसी तरह अरेंज करेंगे, x³ प्लस 216 y³ प्लस 18x² y प्लस 108 xy²। ये देखिए x किसकी तीनों होगा? x की ही, या x की क्यूब बन गया, प्लस 216 6 की, और ये y, और ये y की थी, फिर प्लस 3 फार्मूले का, और आगे x का स्क्वायर और y। देखिए 3 6 18, ये x² और y प्लस 3a b का स्क्वायर, ये b है, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 108। ठीक है, अब ये बंद कैसे होगा? ये बंद होता है a प्लस b होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 4, 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150xy² माइनस 60xy²। तो हम फार्मूला कंप्लीट इसका भी करेंगे इसी तरह। ये सॉल्व, 8 किसकी 3 बनेगा? 8 3 बनेगा 2 की, 2 का क्यूब बनेगा ना, ये 2 का क्यूब माइनस 125 5 का, और ये 5 का क्यूब। आगे वैसे ही a³ माइनस b³ माइनस 3 a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 ये a, और आगे b का स्क्वायर। तो अगर फार्मूला बंद करें तो क्या आएगा? a, ये वाला साइन, ये वाला 5y और होल क्यूब। ठीक है, ये था इसका पार्ट 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 1, 125a³ माइनस 1। हमारे पास ना फार्मूला है एक, उससे पहले हम इसको ना क्यूब बनाते हैं। 125 किसका क्यूब बनेगा? 5x, सॉरी ये है, और 1 क्यूब बनेगा 1 का ही। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला क्या है? मेरे पास फार्मूला है a³ प्लस b³ जो है वो इक्वल होता है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² के। ठीक है, अब ये a है, ये वाला, ये b है, ये वाला। अब इसको आपने इस फार्मूले में चेंज करना है। कैसे? हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट, मैंने ये लगाई ब्रैकेट। उसके बाद ए है मेरे पास 5a, फिर प्लस, फिर बी क्या है मेरे पास? 1, फिर ब्रैकेट बंद, फिर अगली ब्रैकेट। ए क्या है? 5a का स्क्वायर, फिर माइनस ए क्या है जी? 5a, और बी क्या है? 1, और बी क्या है? 1 का स्क्वायर। 5a प्लस 1, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25a²
5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5a और 1 का स्क्वायर 1, ये था आंसर। इसी तरह 64 एक्स क्यूब प्लस 125, 64 किसका क्यूब होगा? 4 का, और ये एक्स का। 125 5 का, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ये देखिए ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर क्या लिखना है? ए है मेरे पास 4x, फिर क्या लिखना है? प्लस, फिर बी क्या है? 5, ब्रैकेट बंद, फिर अगली ब्रैकेट शुरू। ए का स्क्वायर, ए क्या है? 4x का स्क्वायर। फिर आगे माइनस, ए क्या है? 4x, बी क्या है? 5, फिर आगे प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है? 5 का ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 4x प्लस 5, 4 का स्क्वायर 16, और ये साथ एक्स स्क्वायर, 5 4 द 20x प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट 3, x6 माइनस 27, x6 किसका क्यूब बनेगा? ये बनेगा 2 की 3, और 27 3 की 3। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सेम वैसे ही सबसे पहले ब्रैकेट, फिर क्या लिखना है? ए क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बी क्या है जी? 3। ठीक है, उसके बाद अगली ब्रैकेट, ए का स्क्वायर, ए क्या है? एक्स का स्क्वायर, फिर आगे प्लस ए क्या है? एक्स स्क्वायर, बी क्या है? ये b3, फिर प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये देखें ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, 2 टू द 4, और ये हो गया 3x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद हमारे पास है 1000 ए क्यूब प्लस 1। ठीक है, 1000 किसका क्यूब बनेगा? 1000 क्यूब बनेगा 10 का, और ए का ही 10 ए क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो क्या फार्मूला था इसका, याद है? ब्रैकेट ए प्लस बी, आगे ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये 10 ए प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। 10 को 1 से किया तो 10 ए, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। इसके बाद इसका पार्ट 5, 343 एक्स क्यूब प्लस 216 216, 343 किसका क्यूब बनेगा? ये क्यूब बनता है 7 का, और x जो है ये x का क्यूब है, 7x क्यूब प्लस 216 किसका क्यूब होगा? 6 का। अब ये a हो गया और ये b हो गया। फार्मूला क्या है? a प्लस b, आगे a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, 7x प्लस 6, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 एक्स स्क्वायर माइनस 6 7 दा
42x, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। लास्ट क्वेश्चन 27 माइनस 512 वाई क्यूब। 27 किसका क्यूब होगा 27 क्यूब होता है हमारे पास 3 का और 5 ये 8 का। फार्मूला याद है एक बार फिर लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है ए क्या है 3, फिर माइनस बी क्या है 8y, फिर ब्रैकेट ए क्या है 3 का स्क्वायर प्लस ए क्या है जी 3 और बी 8y, फिर आगे प्लस बी क्या है 8y का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर 9, 8 3 था 24y प्लस 8 का स्क्वायर 64y स्क्वायर। ये था इसका आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।